तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर फिलहाल देख सकते हो कि अभी हम लोग जो है फेडरल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और इस वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम जो है अकाउंट ओपनिंग के सेक्शन पर है। अब अकाउंट ओपनिंग के सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि हम करंट अकाउंट के सेक्शन पर है और करंट अकाउंट का मतलब तो सबको पता है चालू खाता, जो कि आप लोग अपने बिजनेस को अच्छे खासे लेवल पर ऑपरेट करने के लिए करंट अकाउंट को यूज़ में लाते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट आपके जो है सारे खाता बही और जितनी भी सारी चीज़ें, चाहे ट्रांजेक्शन हो, चाहे विड्रॉल हो, चाहे वो पैसे रिसीव करने की बात हो या फिर अनलिमिटेड विड्रॉल की बात हो, इन सभी चीज़ों में आपका काफ़ी हद तक जो है हेल्प करता है। और यही एक बिजनेसमैन को चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि एज टाइम पे उसको जो उसका पैसा है या फिर उसका जो एसेट्स है उसको लिक्विड फॉर्मेट में भी चाहिए होता है, और साथ ही साथ अगर वो चाहे तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी काफ़ी इजीली कर सकते हैं और कुछ टाइम के अंदर उसका पैसा दूसरी जगह पे पहुंच भी जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको करंट अकाउंट की बेसिकली नीड होती है, जो कि आप बिजनेस को ऑपरेट करने वक्त में चलाते हो। और वही बात करने वाले हम लोग फेडरल बैंक के केस में कि फेडरल बैंक में आप लोग इस करंट अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हो। करंट अकाउंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब सिर्फ ये बात होगी कि फेडरल बैंक में करंट अकाउंट ओपन करेंगे कैसे। फेडरल बैंक का एक जो है जैसे करंट अकाउंट के आपको देखने को मिल जाते हैं अलग अलग बैंक में आके कि वहाँ पे स्कीम्स होती है, वहाँ पे टाइप्स होते हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी स्कीम है जो कि है फ्रीडम करंट अकाउंट करके। अब ये जो फ्रीडम करंट है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि फ्रीडम करंट अकाउंट क्या है, कैसे ओपन करते हैं और आप लोग इसे कैसे ओपन कर सकते हो। अब फिलहाल एलिजिबिलिटी पे जाओगे तो यहाँ पे मैं बता दूँ, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए इंडिविजुअल भी उतना ही एलिजिबल है जितना सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न वाला भी, फॉर्म जॉइंट स्टॉक या फिर किसी ना किसी तरीके की बिजनेस एंटिटी से जुड़ा होना चाहिए। इस वाले फॉर्मेट को अगर आप समझ गए कि किसी ना किसी तरीके की बिजनेस जुड़ा होना चाहिए, तो उसको इसके अलावा आपको कोई और एलिजिबिलिटी को कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में बैलेंस की जहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पे एक मंथली एवरेज बैलेंस है जो 5,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। तो इतने अमाउंट के अलावा आपको कुछ इनिशियल डिपॉजिट भी आपको मेंटेन करना है, मतलब इनिशियल डिपॉजिट अगर आप करोगे तो 5,000 तो मिनिमम आपको मेंटेन करना है, बाकी पैसे से आप लेन देन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इतने पैसे को मेंटेन नहीं कर पाते हो हर महीने, तो आपको इसके जो है कुछ फाइन या फीसेज जो चार्जेस है वो आपको देने भी पड़ जाते हैं एडिशनल। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ तो ये डिफर करता रहता है बैंकिंग पॉलिसीज के हिसाब से। तो अब सीधा मेन मुद्दे की बात कि इस अकाउंट को ओपन करेंगे कैसे और क्या इस अकाउंट को फेडरल बैंक के फ्रीडम करंट अकाउंट को ऑनलाइन ओपन किया जा सकता है या नहीं, इसी के ऊपर हम सारी बात जानेंगे। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पाओ यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करोगे आपको सारी कुछ बात समझ में आ जाएगी कि कैसे आप फेडरल बैंक में अपना चालू खाता खोल सकते हो। बहरहाल वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के बारे में आपका क्या इंस्टेंट फीडबैक है वो आपको बस इस वीडियो को लाइक करके बताना है, शेयर करके बताना है, चैनल सब्सक्राइब करके बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और आप लोगों को फेडरल बैंक में फ्रीडम करंट अकाउंट को ओपन करना क्यों है। वीडियो की बात करता हूं तो बता दूं, वीडियो के अंदर काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप लोगों को बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। तो ये वीडियो है, वीडियो के जैसे टाइटल वैसे क्लिक करोगे आप लोग तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर आपको सिंपली करना होगा क्लिक। आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर दोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे खुल जाएगा आपके सामने। और जब वेबसाइट पूरी तरीके से आपकी ओपन हो जाए तब आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इस वेबसाइट पे लाने का आपका क्या रीज़न है, मतलब आपको लाने का मेरा मेन मकसद क्या है वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ मेन्यू बार का ऑप्शन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे काफ़ी सारी कैटेगरीज मिलेगी, जिसके अंदर आपको MSME लोन भी मिलेगा, बैंकिंग लोन भी मिलेगा और काफ़ी सारे अकाउंट्स का सेक्शन भी है। तो आपको क्योंकि यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन बैंक लोन का खुल गया। यहाँ पे बिजनेस सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे करंट अकाउंट का ऑफिशियल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे बैंकिंग के सेक्शन पे। हालांकि इसके अंदर भी काफी सारे अकाउंट्स है, सबको पता है कि फेडरल बैंक एक अकेला अकाउंट नहीं है। तो ऐसे केस में मेन्यू बार के ऑप्शन में एक बार फिर से क्लिक करके आपको सर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पे जाके आपको लिखना है फेडरल करंट, इतना कीवर्ड डाल के ऐसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि फेडरल बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें और कैसे ओपन अप्लाई करें। अकाउंट ओपनिंग का पूरा रिलेटेड आर्टिकल है, कंटेंट आ चुका है, रीड मोर का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आप लोग सामने आपका आर्टिकल खुल जाएगा। अब जब क्योंकि आप लोग सामने आपका आर्टिकल खुल चुका है, कंटेंट खुल चुका है, तब आपको करने की क्या नीड है। सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को पूरा A to Z पढ़ सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगी सारी बातें कि अच्छा ये इसका ये मतलब है, या फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको कितना पैसा मेंटेन करना चाहिए। देखो मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आप एक सैलरी पर्सन हो तो आपके लिए सेविंग्स अकाउंट बेटर है, लेकिन अगर आप किसी न किसी तरीके की बिजनेस एंटिटी से जुड़े हो, अगर इवन आप शॉपकीपर भी हो तो आपके पास करंट अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए आगे चल के जो है बेनिफिशियल होता है। अब सिंपल बात करते हैं कि अगर जिनको जानकारी नहीं लेनी है, उनको सिर्फ अकाउंट ओपनिंग से मतलब है, तो उनके लिए अप्लाई नाउ की लिंक आर्टिकल के अंदर ही है। और बाकी जिनको आर्टिकल पढ़ के अपने डाउट्स क्लियर करने, तो हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी भाषाओं में आप इसको पढ़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे हम सिंपली करते हैं क्लिक। अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे फेडरल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के साथ क्योंकि आप लोग इंट्रो में भी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हो तो मुझे बताने की दोबारा जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अभी हम यहाँ पे जो है आगे क्या काम करने वाले हैं। सिंपल तरीके से मेन मुद्दे की बात करेंगे कि अकाउंट को ओपन करेंगे कैसे, मतलब सीधी बात है। तो देखो फीचर्स बेनिफिट्स की मैंने आपको बता दूं फटाफट की। एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, जिसका आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है वीजा सिल्वर करके एम्पेरियो बिजनेस के लिए। पेबल जो है आप चेक के थ्रू कर सकते हैं और नॉमिनल पैसेस के थ्रू, और फ्री मंथली ईमेल स्टेटमेंट या हर कहीं जगह मिलता है आपको। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, NEFT RTGS, और साथ ही में फ्री
ईमेल अलर्ट्स मिल जाएंगे जब भी ट्रांजेक्शन करोगे, जब भी विड्रॉल करोगे या कुछ अपडेट्स है अलर्ट से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जिसको आप पढ़ सकते हो। अब जहाँ तक एक केस में आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ऑनलाइन के सेक्शन के लिए मात्र गेट अ कॉल बैक का ऑप्शन है। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक शॉर्ट सा फॉर्म आएगा जो कि आपके सामने आ चुका है। तो इसको फॉर्म को भरना कैसे है, इसको अपने आपको पूरा नाम डालना है, क्योंकि आप लोगों के पास आपका अकाउंट अभी नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। साथ ही में अगर आप देश के बाहर रहते हो तो येस लिविंग अब्रॉड करना है, वरना इसको भी ऐसे छोड़ देना है। देन आपके अगर घर पे लैंडलाइन है तो लैंडलाइन डाल सकते हो, वरना इसको छोड़ के मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है, ईमेल आईडी, और साथ ही प्रोडक्ट में यहाँ पे आपको जो है चूज़ करके जो है फेडरल फ्रीडम करेंट अकाउंट को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्रेफर्ड ब्रांच चूज़ करके ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि आपसे जो रिप्रेजेंटेटिव है फेडरल बैंक है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और आपसे कांटेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई हमको करेंट अकाउंट क्यों खोलना है, क्या रीज़न है, तो आपको वेज बताएंगे। तो वहाँ पे वेज आपके में भी ऑनलाइन भी हो सकते हैं एंड ऑफलाइन भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपको एक बात को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि जो अकाउंट ओपनिंग का सेक्शन है ये पूरी तरीके से ऑनलाइन बेस्ड हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि ये अभी कन्फ्यूजन पे है, क्योंकि मैंने अकाउंट ओपनिंग यहाँ से ऑनलाइन नहीं करवाया है। लेकिन ये तो बात हो गई है ऑनलाइन केसेस के लिए। पर जहाँ तक हम बात करते हैं एक प्योर पूरी तरीके से वेरीफाइड तरीका जिससे अकाउंट ओपन किया जा सके, और जिसको आपको पता है, जिसको हम जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से, तो उसके लिए कैसे जाएंगे। सिंपली करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे यूजफुल लिंक्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके अंदर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको फॉर्म्स एंड स्टेशनरी का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ करना है थोड़ा सा इंतजार, और आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर आपके सामने जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का जो है मिल जाएगा एक सेक्शन। इस पर टैप करोगे तो सबसे पहला ये अकाउंट ओपनिंग फॉर नॉन इंडिविजुअल, फिर IBU, गिफ्टी, सिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि आपको जो अकाउंट ओपन करना है वो रेजिडेंशियल इंडिविजुअल जो आप इंडिया में रहते हो उसके लिए करना है, तो डाउनलोड का जो ऑप्शन इस पर सिंपली टैप करोगे तो आप लोगों के सामने जो है ये फेडरल बैंक का करेंट अकाउंट, सॉरी फेडरल बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग वाला एप्लीकेशन फॉर्म है वो थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे मैं बता दूं। जो सेक्शन को आप फिलअप करोगे उसके साथ ही में आपको उस डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना पड़ेगा। ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच नहीं करोगे तो फिर आपको वेरिफिकेशन की कैसे जाएगी। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा पूरी तरीके से तो आपके सामने कुछ खुल जाएगा इस तरीके से। और ये बात करूँ तो ये तकरीबन 5 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। टेंशन ना लियो, ये हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश में है। तो 5 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। करना कैसे सबसे पहले समझा देता हूँ। ऊपर के जो सेक्शन में है यहाँ पे AC नंबर और ये सारी चीज़ को छोड़ के नीचे प्लीज़ ओपन माई अकाउंट पे जो है आपको जाना है। हालांकि ऊपर डेट, ब्रांच कोड, जिस फेडरल बैंक के ब्रांच में आपको अकाउंट ओपन करना है वो सब की आपको डिटेल्स डाल देनी है। देन आओगे पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन में जहाँ पे कस्टमर आईडी पूछी जा रही है, यहाँ पे आपको अपनी बाकी सारी डिटेल्स देनी है। इसके अलावा ऑफिशियल वैलिड डाटा में जिस पे टिक मारोगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मनरेगा, वोटर आईडी, तो इनके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में तुरंत रख लेना एज अ फोटो कॉपी के तौर पर। देन करंट एड्रेस जहाँ पे कम्युनिकेट किया जा सके तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल आप दे सकते हो। साथ ही परमानेंट एड्रेस बताने के बाद आपको मोबाइल नंबर लिंकिंग के बारे में बताना है, मोबाइल नंबर कौन से मोबाइल नंबर को रिसेट करना चाहते हो। देन आपको अपना रिलीजन और कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, सब कैटेगरी चूज़ कर लेना है। इसके अलावा आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब सेकंड में अच्छे तरीके से भर लेना है। तो आपको मंथली इनकम वो सारी चीज़ चूज़ कर लेनी है। अकाउंट एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे पर्पस ऑफ अकाउंट आपका ओपनिंग क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप किस लिए जो है यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रहे हो। तो अदर्स में आप करंट अकाउंट लिख सकते हो क्योंकि ना आपका सेविंग का मतलब है ना रिपेमेंट का मतलब है। साथ ही में सोर्स ऑफ फंड अगर बताएं तो आपके पास जो है आपके अदर्स तरीके यानी बिजनेस का मोड है तो वो चीज़ आप चूज आउट कर सकते हो। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से फॉर्म भरने के बाद जो है आपको कोई तरीके से यहाँ पे नेचर ऑफ डिपॉजिट, नॉमिनी नेम भी आपको डाल देना है। देन आपको नीचे तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और ये ऑफिस यूज़ के लिए होगा तो यहाँ पे मे भी शायद वो लोग यूज़ में लाएंगे, तो आप बस इतने में आपको अटैच करना है और सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद नीचे एनरोलमेंट नॉमिनेशन पे आओगे तो यहाँ पे नॉमिनेशन में भी ये फॉर्म है इसको भी आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार जो कि आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे करंट अकाउंट चूज़ किया ही नहीं, तो मैं बता दूँ जब प्लीज़ ओपन माई अकाउंट पे जाओगे तो यहाँ पे AC टाइप का जो ऑप्शन है अकाउंट टाइप, यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट और CA यानी करंट अकाउंट ये है, तो इसको छोड़ देना, करंट अकाउंट पे क्लिक कर देना और इसके बाद यहाँ पे जो स्कीम नेम पे आओगे तो यहाँ पे लिख देना फ्रीडम करंट अकाउंट। तो आपका स्कीम नेम भी यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा और साथ ही में किस अकाउंट को खोलना चाहते हो वो भी अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये आसान चीज़ है। और बता दूँ यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो KYC डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे क्योंकि आप करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो। तो अगर जहाँ जहाँ वो सेक्शन में पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस रिलेटेड चीज़ें तो बिजनेस KYC बताओ, या फिर आपसे ब्रांच में जब जाते वक्त जब आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को ऐसे तो आप साथ में लेके जाना, क्या पता वहाँ पे कुछ भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं आपके बिजनेस रिलेटेड, आपकी KYC रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स कहा जाए कि ये यहाँ पे मिसिंग है तो आप उसको तुरंत अटैच कर सकते हो। उसमें आपका टाइम भी बचेगा और अकाउंट ओपनिंग में काफ़ी हद तक मैच भी हो जाएगी। जहाँ तक मैंने बात करी यहाँ पे आपके मंथली एवरेज बैलेंस की तो 5,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे आप 10,000 से भी अपने अकाउंट को ओपन करना भी
शुरू कर सकते हो। तो यही था वीडियो में, जहाँ पे आप लोगों ने जाना बहुत ही आसान तरीके से कैसे आप लोग जो है करंट अकाउंट, फ्रीडम करंट अकाउंट को खोल सकते हो, वो भी फेडरल बैंक की मदद से। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। और साथ ही में आप हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। लोन पाओ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों ये तो बात हो गई है फेडरल बैंक में कि आप लोग फेडरल बैंक में चालू खाता कैसे खोल सकते हो, लेकिन क्या आपको पता है फेडरल बैंक में चालू खाता खोलने के बाद आप लोग वहाँ से बिजनेस लोन कैसे ले सकते हो? कमेंट में जरूर बताना।